हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब पर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह काफ़ी लंबे समय के बाद जो है फिर से हम आपसे हूबहू जो है आए हैं। और आने का यही रीज़न था क्योंकि 5 सितंबर आने वाला है। उस दिन जो है आपका बिहार ITI इंटर एग्जाम 2021 का एग्ज़ाम डेट रिलीज हो गया है। और उस दिन जो है संभवतः एग्ज़ाम हो ही जाएगा और सभी व्यक्ति जो भी ITI इंटर एग्जाम 2021 का फॉर्म भरे थे उन सभी का एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुका है। तो कंफर्म है कि आपका 5 सितंबर को जो है एग्जाम होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए माय डियर, हम लोग जो है मैथ का सीरीज लेके आए हैं। यानी कि इस 6-7 दिन, आज 28 है यानी कि आज 28 तारीख है। तो 28 तारीख के बाद आपको जो भी 6-7 दिन बच रहा है, इस 6-7 दिन में जो है हम अधिक से अधिक मैथ के प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इनसे सारे निचोड़ को निकाल कर जो जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं उसी टाइप के सारे क्वेश्चन को हम लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और आपको एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे यदि आप इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लेते हैं। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं और आज का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो माय डियर, आप स्क्रीन में फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। तो क्या बोल रहा है कि कोई व्यापारी किसी वस्तु को 130 रुपया में बेचकर 30% लाभ उठाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। काफी सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप घबराइएगा मत, सारे टाइप के सारी तरह की क्वेश्चन आपको मिलेगी, इसलिए जो है सही से देखिए और इससे जो भी कंसेप्ट हासिल हो रहे हैं उन सभी कंसेप्ट को एब्जॉर्ब कीजिए और इससे इस तरह के क्वेश्चन को अधिक से अधिक आप बनाने का प्रयास कीजिए यदि आपको किसी भी बुक में दिख रहा है इस तरह का क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है आपका 130 रुपए में बेचकर 30% का लाभ कमाता है। तो माय डियर, हम आपसे एक बात बोले कि क्रय मूल्य आखिर होता क्या है। क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, लेकिन क्रय मूल्य होता क्या है। तो क्रय मूल्य 100% होता है। क्या होता है माय डियर? 100%। यानी कि आपका 100% क्रय मूल्य होता है, मैं ये बता दिया आपको। और यहाँ पे बोल रहा है कि वो वस्तु जब 130 रुपया में बेचता है तो उसे 30% का लाभ मिलता है, यानी कि लाभ वो उठाता है या फिर मिलता है। तो 30% का लाभ माय डियर कब मिलेगा? क्रय मूल्य मतलब कि खरीदा हुआ। तो खरीदा है आपको, मान लीजिए कि 100% में खरीदा है और बेच क्या है कितना में रहा है 130 रुपया में। तो 130 रुपया में बेचने के बाद 30% का लाभ उठाता है। यानी कि 30% का लाभ उठाने का मतलब ही क्या है कि वो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। तो आप हमेशा क्या मान के चलते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है? हमेशा 100% क्रय मूल्य होता है। अब क्रय मूल्य से जो अधिक होगा वो आपका क्या होगा? लाभ होगा। और लाभ यानी कि आपको कितना 30% का लाभ उठाया है, 30% का लाभ उठाया है, यानी कि क्रय मूल्य से वो 30% अधिक पर बेचता है। तब जाके वो कितना में बेचता है? 130 रुपए में बेचता है। यानी कि वो 130 रुपए में कब बेचता है? जब वो क्रय मूल्य से 30% अधिक पर बेचता है। अर्थात इस वाट की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? 30% लिख सकते हैं। आई होप कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। अगर ये इन सारी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, इन सभी क्रय मूल्य, लाभ, लॉस एंड प्रॉफिट, जो भी सारे सेक्शन होते हैं मैथ के, और उन सभी टॉपिक पे हम वीडियो जो है पूरे बेसिक तरीके से बता चुके हैं कि किस तरह कौन सा फॉर्मूला बनता है और किस तरह बनाया जाता है। प्ले लिस्ट में जाइए और ITI मैथ करके एक प्ले लिस्ट होगा, उसको ओपन कीजिए, उसमें सारी तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। तो आई होप कि हम समझ रहे होंगे कि जो भी बच्चे नए होंगे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या बोलते हैं क्रय मूल्य कितना परसेंट? 100% बोलते हैं। लेकिन ये बोल रहा है क्या कि 130 रुपए में वो बेचकर 30% का लाभ उठाता है। 30% का लाभ उठाता है यानी कि 100 से 30 अधिक पर बेचता है, तभी ना वो 130 रुपए में बेचता है। तो ये 130% हो जाएगा, यानी कि 130% ये ऐड कर देंगे तो 130% हो जाएगा। और ये 130% बराबर कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 130% पर बेचता है, तब जाकर वो 130 रुपए में बेचता है। आई होप आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे आप यदि देखिएगा तो 1% का वैल्यू निकालिएगा तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 130। और ये क्या है? 130 मल्टीप्लाई में इधर परसेंटेज में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? बट्टा में हो जाएगा 130 आ गया। अब ये कैंसिल आउट होगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि 1% इक्वल टू आपका 1 आ गया। तो आपको ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य होता कितना है?
क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। माय डियर कितना होता है 100%। तो यहाँ पे आप यदि 100% कीजिएगा, 1% का वैल्यू 1, तो 100% का वैल्यू 1 में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे क्या हमने बोला। काफी शॉर्ट ट्रिक में बताया है, शॉर्ट बेसिक तरीके से बताया है, कॉन्सेप्ट को समझाते हुए बताया है। एक बार फिर से देख लीजिएगा। कोई व्यापारी किसी वस्तु को 130 रुपए में बेचकर 30% का लाभ उठाता है। 130 रुपया में बेचता है तब उसे 30% का लाभ होता है। लाभ कब होता है? जब क्रय मूल्य से अधिक पर बेचा जाता है। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100% होता है, और 100% से 30% यदि जब वो अधिक पर बेचेगा तब जाके लाभ होगा। और लाभ कितना? आपको 30% ही लाभ हुआ है, लेकिन वो बेचता कितना है। अब आप बोलिएगा कि सर ये क्या है, ये पूरा क्या है? तो ये पूरा माय डियर कितना है, क्या है? ये विक्रय मूल्य है। पूरा क्या है? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य बराबर कितना? विक्रय मूल्य होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य अर्थात 130 तो 130, यानी विक्रय मूल्य दोनों एक विक्रय मूल्य एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब यहाँ से आप परसेंट का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो 1% बराबर आपका 1 हो जाएगा। और हमेशा आप जानते हैं कि क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1 × 100, यानी कि 100 रुपया हो जाएगा। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और बार बार इसको बनाइए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम वीडियो पे हैं, आपको अधिक समय नहीं दे पाएंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात की जाए, तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि दो वस्तुओं के वजन का अनुपात 1:4 है, तो प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि दो वस्तुओं का वजन का रेशियो 1:4 दे रखा हुआ है, वजन का रेशियो। तो और पूछ क्या रहा है कि तो प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है। तो का वाला फॉर्मूला जो है, का वाला जो भी कंसेप्ट होता है, वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो आई होप आप हमारी बातों को समझे होंगे और पहले वाली वीडियो देखे होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन काफी समझ में आ रहा होगा और आप बना भी चुके होंगे। तो पहला वस्तु का जो है वजन दूसरी वस्तु के कंपेयर में निकालना है। तो पहला वस्तु का वजन दूसरा क्या, कौन सा वस्तु है? ये पहला है, ये प्रथम है, और ये क्या है? दूसरा वस्तु है। पहला वस्तु का वजन दूसरी वस्तु का कितना प्रतिशत है? तो दूसरी वस्तु क्या है 4 है, तो बटा में जब भी का बोला जाता है तो बटा में 4 रहता है। तो 1 कितना का 4 का कितना परसेंट है, अर्थात आप परसेंट में निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट कीजिएगा तो 4 में ये 25 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा, और यही आपका सही उत्तर होगा। आई होप हमारे बातों को समझ रहे होंगे आप। देखिए क्या बोल रहा है कि पहला वस्तु दूसरा वस्तु का कितना प्रतिशत है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा, आपको रेशियो दे रखा होगा और पूछेगा कि पहला वस्तु दूसरा वस्तु का कितना प्रतिशत है, आप ऊपर पहला रखिएगा और जो जिससे कंपेयर करने के लिए बोलेगा उसको नीचा रखिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से। ये 2 दूना 4, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 50 पर में, अर्थात इसका 50% राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह पूछेगा कि दूसरा वस्तु पहला वस्तु का कितना प्रतिशत है। दूसरा वस्तु जो है पहले के कंपेयर में बोल रहा है, तो आपको दूसरा वाला को ऊपर रखना है और पहला वाला को नीचे और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, ये 2 से 100 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, अर्थात 200% है। आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे और ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए होंगे। तो इसका 25% आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिएगा, हम लिख रहे हैं यहाँ पे, लिख रहा है माना कि a इक्वल टू आपका सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है 1 2 और फिर इसमें ब्रैकेट है और 3 4 5 है और फिर इसका ये बड़ा वाला एक ब्रैकेट है। तो निम्नलिखित में कौन सत्य है, निम्नलिखित में कौन सत्य है। ऑप्शन दे रखा हुआ है माय डियर, इसी से रिलेटेड ऑप्शन है, आपको चूज करना है कि कौन सा इसमें सही आंसर है।
ये क्या बोल रहा है 3 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और एक बोल रहा है बी नंबर ऑप्शन 1 2 उप समुच्चय है ए का, और सी नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है माय डियर 1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और डी नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है 1 2 3 4 और ये 5 जो है उप समुच्चय नहीं है ए का। इस तरह का ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेट का क्वेश्चन है माय डियर, काफी सिंपल है, और सेट से हम पहले ही बता चुके हैं कि सेट से भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है। देखिए आपका क्या बोल रहा है 3 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आपको पहले ये क्वेश्चन समझना है, ए जो है एक समुच्चय है, ये सेट है एक समुच्चय। आई होप आप समझ रहे होंगे, यदि 11th के स्टूडेंट रहे होंगे तो आप समुच्चय के बारे में जानते होंगे कि समुच्चय क्या होता है। ये a इक्वल टू 1 2 और 3 4 5 इस तरह का एक समुच्चय दे रखा हुआ है, और इसमें से चूज करने के लिए बोल रहा है कि कौन इसमें सत्य बता रहा है, कौन सत्य है। तो इसमें देखिएगा तो ये बोल रहा है क्या, एक नंबर ऑप्शन कि 3 और 4 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए। डज नॉट बिलोंग्स टू ए यानी कि क्या, आप यदि नहीं जानते हैं सेट के बारे में तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए के बारे में यानी कि ये 3 और 4 जो है ए में उपस्थित नहीं है। तो 3 और 4 देखिए तो कहीं है ना यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा, क्योंकि 3 और 4 इसमें हैं, और 1 और 2 जो है उप समुच्चय है ए का। इसको पहले छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं। 1 जो है डज नॉट बिलोंग टू ए, तो ए तो है, तो इसलिए ये क्या बोल रहा है कि एक जो है ए में नहीं है, यानी कि ए में एक नहीं है। एक इसमें दिख रहा है, कहीं एक दिख रहा है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन, ये भी गलत बोल रहा है। और ये देखिए तो 1 2 3 4 5 जो है उप समुच्चय नहीं है ए का। इसका यदि उप समुच्चय निकालिएगा तो 1 2 3 4 5 उप समुच्चय होगा ए का। यदि यहाँ पे इस तरह का दिया रहता, इस तरह का दिया रहता सिर्फ, तो ये सही रहता, लेकिन इसमें क्या है, ये डज नॉट जो है दे रखा हुआ है, यानी कि ए का उप समुच्चय ये नहीं है, इस तरह बोल रहा है। तो ये अभी आपका गलती हो गया, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 यदि आप इसका उप समुच्चय निकालिएगा तो 1 2 3 4 5 जो है इसका उप समुच्चय होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 2 जो है ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 जो है उप समुच्चय है ए का, ये बोल रहा है, यानी कि 1 और 2 जो है उप समुच्चय है ए का, ये बोल रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। ओके, यानी कि 1 और 2 जो है ए का उप समुच्चय होगा। यदि आप इसका उप समुच्चय निकालिएगा ना माय डियर, तो यहाँ पे 1 और 2 जो है उप समुच्चय के रूप में आएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप सेट पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में और जाकर वो वाला सेट वाला चैप्टर देखिए, उसमें हम सभी तरह के क्वेश्चन बताए हैं और पूरा बेसिक टू बेसिक बताए हैं। आप खुद ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ कर देखिए, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से ढूंढ कर आप देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है माय डियर। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका मान 1 से अधिक होगा। यही बोल रहा है माय डियर। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कोई किसका मान जो है 1 से अधिक होगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखा हुआ है क्या आपका, साइन 50 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन दे रखा हुआ है क्या, कॉस 30 डिग्री 30 डिग्री, और सी नंबर दे रखा हुआ है tan 48 डिग्री, और डी नंबर आपका ऑप्शन दे रखा हुआ है क्या, कॉट 52 डिग्री, ये दे रखा हुआ है। तो इसमें बोल रहा है, पूछने बोल रहा है क्या कि इसमें किसका मान जो है 1 से अधिक होगा। तो माय डियर यदि आप जो इसको देखिएगा पूरे ऑप्शन को, तो साइन 50 डिग्री का मान किसी को जो है पता नहीं रहता है। कॉस 30 डिग्री का मान पता रहता है, कितना होता है, √3/2 होता है, ये मान पता हुआ है। 48 का भी नहीं मालूम होता है, 52 का भी मालूम नहीं होता है। तो यदि आप यहाँ पे अनुमानता लेके चलिएगा, अनुमान के तौर पर, तो अनुमान के तौर पे आप यदि ये देखिएगा तो साइन 50 डिग्री किसके नजदीक है, 60 डिग्री के नजदीक है। 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है। और यहाँ पे इस कॉट को देखिएगा तो कॉट, आप इसको 50 डिग्री 52 डिग्री को देखिएगा तो कॉट 52 डिग्री यानी कि 60 डिग्री को लेकर चलिए, तो कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है माय डियर, 1/√3। ओके,
अब यहाँ पे तीनों का मान हम लोग लिख दिए लगभग में, अप्रोक्स में। तो आप यहाँ पे देखिएगा √3/2, √3/2 को देखिएगा तो √3 का वर्गमूल कितना होगा 1.4 समथिंग होगा, और इसमें 2 से भाग कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा लगभग 0.7 के करीब आएगा, यानी कि आपका 1 से कम ही आया। और यदि आप इसको देखिएगा तो इसी तरह इसका भी 0.7 आएगा, क्योंकि दोनों का मान इक्वल है 0.7 के लगभग अप्रोक्स आएगा। और मान लीजिए कि ये जो 50 डिग्री है तो 50 डिग्री आपका 60 डिग्री से कम ही है, तो थोड़ा सा इसमें और कम ही आएगा, यानी कि अप्रोक्स में लेके चल रहे हैं कि एक से मान जो है किसका अधिक आ रहा है, इसको हमको ज्ञात करना है, पूरा एक्यूरेट वैल्यू नहीं ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग अप्रोक्सीमेट में जो है वैल्यू को काउंट कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो 1/√3, तो यहाँ पे 1 के बाटा में √3 चला गया, तो ये भी आपको जो है 1 से कम ही आएगा, 1 से कम ही आएगा। मान लीजिए 0.8 समथिंग जो भी आया यानी कि, लेकिन आपको ये तो लग रहा है ना कि ये 1 से वैल्यू इसका कम ही है। यदि 1 के बाटा में आपका 1 से अधिक जो है वैल्यू आ जाए तो क्या होगा, 1 से कम ही वैल्यू जो है उसका मान आएगा। ओके, तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। यहाँ पे 48 डिग्री है, तो 48 डिग्री को मान लेते हैं हम लोग tan जो है 30 डिग्री के 45 डिग्री के तहत लेके चलेंगे, तो ये tan 45 डिग्री जो है ये बराबर है, यानी कि 45 डिग्री के लगभग बराबर है, या फिर इसके पास में है, इसलिए इसको हम लोग 45 डिग्री मान के चलते हैं। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है माय डियर, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और ये क्या है 48 डिग्री है, तो 1 से थोड़ा सा अधिक ही ना होगा, 1 से थोड़ा सा अधिक ही ना होगा। क्यों, क्योंकि यह 48 डिग्री है और आप क्या निकाले हैं 45 डिग्री का मान निकाले हैं, तो 45 डिग्री का मान 1 है, तो 48 डिग्री का मान 8 डिग्री अधिक होगा, तो 8 डिग्री का अधिक का मान यानी कि 1 से अधिक होगा। अर्थात ये पूछ रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका मान 1 से अधिक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 45 डिग्री 48 डिग्री 10/48 डिग्री इक्वल टू जो है 1 से अधिक इसका आंसर आएगा। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आप 5th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो 5th नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोल रहा है, क्या समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान होंगे और कंडीशन रख दिया है कि किस परिस्थिति में जो है इनके दो जो मूल्य होंगे वो दोनों मूल एक दूसरे के इक्वल होंगे। आई होप आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन दे रखा हुआ है, क्या ए सी = 0 होगा तब होगा, या फिर बी नंबर ऑप्शन दे रखा हुआ है आपका बी = 0 होगा तब होगा, या फिर सी जो है ऑप्शन दे रखा हुआ है b² = b फॉर AC होगा तब होगा, या फिर डी नंबर ऑप्शन दे रखा हुआ है b² = -4AC होगा तब होगा। तो ये आपको याद होगा 10th में आप पढ़ रहे हैं कि ax² + bx + c = 0 के मूल तब समान होंगे जब b² = 4AC होगा, यानी कि b² का वैल्यू जो होगा वो 4AC के वैल्यू के इक्वल होगा, तब जाकर जो है इस द्विघात समीकरण के मूल जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दे रखा हुआ है उस तरह का ऑप्शन नंबर सी दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगला क्वेश्चन को देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आप इसमें बता सकते हैं, क्या बोल रहा है, क्या यदि sin A - cos है ना, cos A = 1 - √3/2 है, तो एंगल A = व्हाट, कोण A का मान क्या होगा। तो माय डियर आपको यहाँ पे दो एक कंडीशन दे रखा हुआ है, और ऑप्शन की को देखा जाए तो ऑप्शन में एक नंबर ऑप्शन में दे रखा हुआ है 0 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन में दे रखा हुआ है 30 डिग्री, और सी नंबर ऑप्शन में दे रखा हुआ है 45 डिग्री, और डी नंबर ऑप्शन में दे रखा हुआ है आपका 60 डिग्री, ये दे रखा हुआ है।
तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आपको सिर्फ ये वाला वैल्यू दे रखा हुआ है, इतना का वैल्यू, और इतना ही से आपको एंगल ए का मान जो है ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस √3/2 है। या फिर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइएगा तो साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू, इसको आप तोड़ने का प्रयास कीजिएगा माय डियर, तो आप इस तरह तोड़ सकते हैं 1/2 माइनस √3/2। अब आप आंसर बता सकते हैं। आप कैसे आंसर बता सकते हैं? जब आप यहाँ पे साइन ए का मान क्या रखिएगा कि आपका 1/2 निकल कर आएगा, और कॉस यहाँ पे ए का मान क्या रखिएगा कि √3/2 निकल के आएगा। यदि आप साइन 30 डिग्री यहाँ पे लिखते हैं 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। और कॉस ए की जगह पर यहाँ पे भी 30 डिग्री, क्योंकि ये भी ए है और ये भी है, तो यहाँ पे आप 30 रख दिए, तो यहाँ पे भी आप 30 डिग्री रखिएगा। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आ गया, और यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का मान क्या हो गया √3/2 आ गया, यानी कि इसके इक्वल आ गया। इसके इक्वल आ गया कि नहीं? यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा आगे तो क्या आ जाएगा, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 और माइनस में √3, यानी कि इतना आ गया आपका। यही ना दे रखा हुआ था यहाँ पे, तो इतना का इक्वल आ गया। यानी कि आप यहाँ पे ए का मान क्या रखे थे कि इतना का इक्वल आ गया, ए का मान आप 30 डिग्री रखे थे, तब जाके ये इसके इक्वल आया। तो 30 डिग्री ऑप्शन नंबर कितना में है? बी नंबर में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी 100% करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो इस भी जो है इस सेशन में हम लोग 6 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इसमें जो भी डाउट होता है या फिर जो भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो आप तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, या फिर आप वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह की जो भी बातें हैं जो जिससे आपको तकलीफ हो रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या दिक्कत है, आपको दिख नहीं रहा है, या फिर आपको जो है समझाने का तरीका अच्छा नहीं है, या फिर बेसिक और बेसिक बताना पड़ेगा, या फिर जो भी जिस प्रकार का भी जो भी आपका जो है क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये फर्स्ट जो है वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि हमको देखना है कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या, इसलिए हम जो है इसमें 6 क्वेश्चन को ही बताए हैं। और अगले वीडियो में जो है थोड़ा सा और अधिक बताएंगे, यानी कि 10 तक बताएं, 10 क्वेश्चन बताएंगे अप्रोक्सीमेट में। तो आप अपना जो है परेशानी को जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है आपको, या फिर आपको यह बिहार ITI इंट्रेंस एग्जाम के बारे में कुछ भी नॉलेज प्राप्त करना हो, तो आपको में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसमें जो है आप अपना क्वेश्चन को शेयर कीजिएगा। आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। थोड़ा सा स्पीड में बोलते हैं हम, कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो आप अपना जो है प्रॉब्लम या फिर जो भी परेशानी है जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।